गुड इवनिंग एवरीवन। चलो बेटा, सभी लोग आ जाओ। हम लोग टेंस कर रहे थे और वॉल्यूम 1 के टेंस को मुझे लगता है आज लास्ट पोर्शन है और ये टेंस फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले अपना वॉल्यूम 1 बुक निकालो। जितने करेक्शंस में कराऊं, ये करेक्शन क्या, जितने भी एडिशंस करवाऊं वो सारा एडिशन आप उसमें करोगे। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में परफेक्ट को खत्म कर लिया था, है ना? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ये बेटा मेरा बैच जो है बैच 15, ये लेटेस्ट बैच आया है और कल मैं फिर से 5 बजे शाम को लाइव पढ़ाऊंगी यूट्यूब में और उसमें भी टेंस से पढ़ाना शुरू किया है मैंने। तो आप दोनों टेंस पढ़ो, एक बार कंपैरिजन करो, आपको खुद महसूस होगा कि एक बार अगर आप लाइव क्लास ले लोगे फिर आपको वॉल्यूम 1 से सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और सिर्फ वोकैबुलरी पढ़ना होगा, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ये मेरा 15 मार्च को शुरू हुआ है। कल वेंसडे है, कल 5:30 से 7 यूट्यूब में क्लास चलेगा। सारे ऑब्जेक्टिव बैचेस के लिए, जितने ऑब्जेक्टिव बैच है सबके लिए सफिशिएंट है। हम लोग आ गए थे यहां तक, इसके सारे स्ट्रक्चर में हम लोग फिनिश कर चुके थे। जो मैंने कहा था आप फॉर्मूले लिखो या स्ट्रक्चर लिखो, बात बराबर है ना? क्लियर? चलो, और कंपैरिजन करके मैंने आपको दिखाया था कि जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगी क्या हो गया होगा, ट्रेन जा चुकी होगी। मेरे पास दो फ्यूचर का टाइम है ही नहीं। मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई मेरे पास फ्यूचर का तो है ही नहीं टेंस। हम तो खुद विल शाल लगा के और वर्ब का बेस फॉर्म लगा के फ्यूचर टेंस बना रहे हैं। तो मेरे पास दो दो फ्यूचर कहां से आएगा? तब मैंने कहा था क्या करो, जो फ्यूचर परफेक्ट है उसको फ्यूचर परफेक्ट में छोड़ दो और जो एक और एक्शन दिया है उसमें विल नहीं आना चाहिए, यानी सिंपल प्रेजेंट होगा और दूसरा में सिंपल फ्यूचर नहीं, फ्यूचर परफेक्ट होगा। मैंने क्या कहा, जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगी, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन। बोलोगे क्वेश्चन कैसे आ सकता है मैम? क्वेश्चन ऐसे आता है बेटा, जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगी, ओके फ्यूचर की बात हो रही है। बाय द टाइम आई विल रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे ही बोलते हैं सोच के। रिमेंबर, आई विल रीच द स्टेशन नहीं होगा, दो डबल फ्यूचर एक साथ नहीं आता। तो बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। लेकिन पास्ट परफेक्ट याद है ना, जब तक मैं स्टेशन पहुंची ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन पहले जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब बाद में मैं पहुंची तो आई रीच्ड, वही मिला के बना, बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। बता कोई प्रॉब्लम? क्लियर बेटा? यहां तो कोई नेट इश्यू नहीं है। और सुर भी सीईटी एकदम आंख मूंद के अभी भूल जाओ, ठीक है? क्यों बेटा? बैंक ने या बीपीएस ने अपना पूरा ईयर का कैलेंडर निकाल के रख दिया है। इसका मतलब बैंक अलग से एग्जाम लेगी, तो फिर एसएससी कहां से साथ में ले लेगी? क्योंकि आपको पता है ना, बैंक, एसएससी और रेलवे तीनों मिला के कहा गया था सीईटी होगा। बेटा वो लोग खुद कंफ्यूज है, तीनों का अलग पैटर्न है। इसीलिए अभी एकदम टेंशन मत लो, और कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड होगा बेटा हम लोग बैठे हैं, सब कुछ पढ़ा देंगे। इसलिए निश्चिंत हो के बस जो पढ़ रहे हो बस उसी की तैयारी करो, ज्यादा इधर उधर मत भटको। बहुत सारे लोग सिर्फ व्यूज के लिए आपको बहुत भटकाते हैं, शांति से पढ़ो। देखो मेरा जो बैच आया है कल और फिर से वेंसडे को शाम को 5:30 बजे, जिसका फिर यूट्यूब में डेमो चलेगा। याद रखना मेरे साथ अजय राणा, रीजनिंग में मोहित सर, मैथ्स में अजय राणा, रीजनिंग में मोहित सर, और जीएस की हमारी ऑफलाइन की फैकल्टी है सारी। हमारा सबका बैच का अगर आप फी कैलकुलेट करोगे 6700 निकलेगा, लेकिन अगर आप कॉम्बो ले लोगे तो 5499 में कंप्लीट मिल जाएगा, जिसमें आपको जीएस फ्री मिल जाता है। ठीक है? रिमेंबर, मेरा बैच नंबर 15 है। अगर खाली इंग्लिश लेना चाहोगे तो पूरा लोगे तो कॉम्बो 13 है। अलग अलग भी चाहो तो ले सकते हो, रीजनिंग अलग, मैथ्स अलग, आपकी मर्जी है। चलो अब आते हैं हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सुनो ध्यान से। हाँ अल्ताफ, बात बिल्कुल सही कह रहे हो, इसीलिए आप स्ट्रेट अवे चुपचाप से अपनी तैयारी करो भी फिलहाल। तो सुनो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पहले तो बता परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है परफेक्ट
परफेक्ट मतलब खत्म, और कॉन्टिन्यूस का मतलब जारी है। भाई ये कैसे हो सकता है, खत्म भी और जारी भी? ध्यान से सुनना। मैं दिल्ली में 10 सालों से रह रही हूं यानी कि जारी है। 10 साल पहले यहां आके बस चुकी, यानी ये हो चुका। समझ में आया? मेरा बसना हो चुका, खत्म, और अभी भी रह रही हूं। फाइन। अगर मैं ये कहूं, आप कहोगे मैम आप क्या कर रहे थे सुबह से? मैं कहूंगी कि मैं तो सुबह से क्लास ले रही थी। सुबह से क्लास ले रही थी। कहाँ? ऑफलाइन क्लास ले रही थी। अगर मैं ये कहूं कि मैं सुबह से ऑफलाइन क्लास ले रही थी, मतलब सुबह शुरू हुआ और चला चला चला, यानी कंटिन्यूड हुआ और खत्म, क्योंकि अब तो ऑनलाइन क्लास ले रही। यानी कि सुबह शुरू हुआ, चला और खत्म। देखो, चला कॉन्टिन्यूस, खत्म मतलब फिनिश्ड यानी परफेक्ट। और कब? भाई पास्ट में। क्यों? क्योंकि अब मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूं। दिस मीन्स जब आप एक परफेक्ट भी दिखा सकते हो, कोई चीज हो जाना, और जारी अवस्था भी दर्शाते हो, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? भाई वो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस है और वो हो चुका। क्या? वो हो चुका, मतलब मेरा बसना दिल्ली में हो चुका और अभी भी मैं रह रही हूं यहीं पर। दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। जैसे अगर आप मुझे 9:45 बोलोगे मैम मैं लेट हो गया, आप कब से पढ़ा रहे थे? मैं कहूंगी आई हैव बीन टीचिंग यू। कितने बजे से? 9 बजे से, सिंस 9 PM। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 9 PM। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बाद में बताएंगे। पहले देखो क्या कहा मैंने, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 9 PM, है ना? अब लगभग 1 घंटा होने वाला होगा। अगर अगर मैं 9 बजे से पढ़ा रही हूं और अब 10 बजे के लगभग देखो बोलोगे मुझे, तो आप क्या बोलोगे कि मैम कितने देर से पढ़ा रहे हो? मैं कहूंगी आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। अगर मैं कहूं कि क्लास तो बेटा 1 घंटे से चल रही है, द क्लास, एक ही क्लास है ना, हैज बीन गोइंग ऑन फॉर एन आवर। देखो, जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत आता है। बताओ कोई प्रॉब्लम? फॉर और सिंस का बेटा यूज मत पूछना अभी मुझे, अभी फॉर और सिंस नहीं बता रही हूं मैं। ठीक है, चलो आगे देखो। क्वेश्चन पूछना है भाई, हमेशा तो एक ही काम करते हैं, नेगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। भाई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद नॉट लगा दो। हैजंट और हैवेंट कर दो अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाना है तो। क्वेश्चन पूछना है, क्या करे? हैज हैव उठा के आगे बिठा दो, क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, अगर हिंदी से सोचोगे बेटा, अब बताओ, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्यों आते हैं? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, क्यों आते हैं। पूजा बेटा, दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। क्लास नोट्स में सिर्फ पूरा ग्रामर है जो मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, और वॉल्यूम 1 में पूरा सब कुछ है जो एग्जाम में आता है, चाहे वो कैब हो, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो, स्पेलिंग्स हो, ग्रामर हो, सब है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। मैं कह रही हूं मैं दिल्ली में 10 सालों से रह रही। ओके, रह रही हूं, तो ट्रांसलेशन ऐसे करते हैं लोग, रहा है, रही है, तो आई एम लिविंग इन दिल्ली होगा। अच्छा, 10 साल तो फॉर 10 ईयर्स कर दिए। ओके, 10 साल सिंस 10 ईयर्स कर दिए। बेटा, आई एम लिविंग इन दिल्ली कैसे सोचा आपने? मैं रहा है, रही है सोच रहे हैं, मैं रहा है, रही है सोच रही हूं, तो आई एम लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। मैं आपको पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग यू। पूछोगे मैम कितने बजे से? मैं कहूंगी सिंस 9 PM। आई एम टीचिंग यू सिंस 9 PM। बेटा क्यों? क्योंकि हिंदी सोचते हैं मैं 9 बजे से पढ़ा रही हूं। मिस्टेक यहीं पर देगा। क्या देगा? आई एम टीचिंग यू सिंस एन आवर, ना आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एन आवर। रिमेंबर, 2 जगह मिस्टेक देता है। एक तो यहां पे
क्योंकि आप रहा है रही है सोच के चलोगे, और दूसरा सिंस और फॉर के प्रॉब्लम में। अब ये बताओ, रहा है रही वाला सेंस में अगर मैं कहूं, जहां पर भी फॉर और सिंस प्लस टाइम दिया होगा, रिमेंबर वहां इज एम आर वी वन आई एन जी कभी आना ही नहीं चाहिए बेटा। स्टेनोग्राफर में और सीपीओएसआई में सिर्फ इंग्लिश ही है जो आपको बेड़ा पार करवाएगा। और उसके बाद अगर आप पूछोगे मैम कौन सा कोर्स ले, तो बेटा 3499 सबसे बढ़िया कोर्स है, क्योंकि अगर उसमें अगर आपका मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आएगा तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम आपने जो कोर्स कहा था टॉप मोस्ट वो है, फिर क्यों नहीं आया। मैं आपको यही तो कह रही हूँ, 100 में 100 क्वेश्चन को आपको मैं दावा कर सकती हूँ कि उसमें आराम से आप सॉल्व करके आओगे। सीपीयूएसआई में मैं 200 का दावा करती हूँ, क्योंकि सीपीयूएसआई में जानती हूँ बड़े अच्छे से बड़े आराम से बच्चा 200 में 200 ला सकता है। ठीक है, आप कहोगे मैम आप लोग तो, हम कट ऑफ नहीं बढ़ा रहे, हम जानते हैं कैसे पढ़ाना है। एसएससी को लेवल बढ़ाना वो बढ़ाए ना। पीओ क्या करता है, हमेशा हर बार पैटर्न चेंज करता है, इसीलिए उनका कट ऑफ तक पहुंचना लोगों को मुश्किल होता है। अब एसएससी सेम पैटर्न सेम तरह का क्वेश्चन पूछेगी हर साल, तो हम तो 200 में 200 लाने का दावा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पिछले 15-17 साल से हम इन्हीं को तो पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम बड़े आराम से कह सकते हैं आप आराम से लाओगे। जो मैंने कहा है वो करो। ऑफलाइन आ सकते हो आ जाओ, बहुत अच्छा लगता है ऑफलाइन पढ़ते हो पढ़ाते हैं हम। लेकिन अगर नहीं पढ़ सकते हो, पैसे की स्कैर्सिटी है, ऑनलाइन में 3499 वाला मेरा इंग्लिश का ले लो। बार बार मत पूछो स्टेनोग्राफर में क्या ले, सीपीएसआई के लिए क्या करें। ठीक है, इंग्लिश उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, बिना इंग्लिश का नहीं हो सकता। ठीक है, देखो ब्रो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे दो जगह प्रॉब्लम देगा, एक तो एग्जाम आर दे देगा। देखो मेरा जैसे आज बैच आया 16 मार्च को, बहुत बढ़िया बैच है और बहुत सारे बच्चे आए, इसलिए आप चाहो तो इसको ज्वाइन करो अगर आप ऑफलाइन आ सकते हो तो। चलो अब सुनो ध्यान से। एक तो अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी, जैसे तुम अंदर आए हो मैं कहूंगी यार अब भी आए हो तुम, मैं तुम्हारा पिछले 3 घंटों से इंतजार कर रही थी। ओके, आई वॉज वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours। अब बताओ इंग्लिश क्या होगा इसका। तुम अभी अंदर आ चुके हो और मैं कह रही हूं मैं तुम्हारा 3 घंटों से इंतजार कर रही थी। आई वॉज वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours। आंसर बताओ सही है? एमटीएस का अलग से कोई बैच नहीं होता बेटा, जल्दी आंसर दो। आप बिल्कुल स्ट्रेट अवे आप एसएससी कॉम्बो ज्वाइन करो राजा चौधरी। एमटीएस में सारे एसएससी वाले भी बच्चे बैठते हैं, इतना आसान कोई एग्जाम नहीं होगा। अंग्रेजी सीखना है दीप, अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तो स्पोकन में एडमिशन लो बेटा। ठीक है, स्पोकन में बहुत सटीक तैयारी कराती हूं सिर्फ बोलने के लिए। जल्दी से कौशिक, वो बंदा अंदर आ गया है। नीलू, यस सुरभि, वेरी गुड। मैंने जानबूझ के पूछा कि बेटा वो अंदर आ गया, मैं कह रही यार तुम अभी आए हो। पूजा, वेरी गुड। मैं तुम्हारा 3 घंटों से इंतजार कर रही थी। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours। क्यों? क्योंकि वो बंदा अभी पहुंचा है और उसको देख के मैं कह रही हूं कि तुम अभी आए हो। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours। प्रियंका, वेरी गुड, समझ में आया? क्लियर? देखो जब आप वॉज वर देखोगे तो जनरली हैड बीन प्लस V1 ING लगा दोगे। जब इज एम आर V1 ING देखोगे तो क्या देखोगे? अच्छा आगे फॉर या टाइम है, फॉर प्लस सिंस, फॉर या सिंस प्लस टाइम है, तो तुरंत ही इज एम आर V1 ING को हैज बीन या हैव बीन प्लस V1 ING बना दो। आई वॉज वेटिंग फॉर यू को क्या कर दिया? आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू कर दिया। लेकिन बेटा ये फॉर और सिंस भी तो समझो। आप ध्यान से सुनना, जब भी हम फॉर की बात करें आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि अवधि की बात हो रही है। 2 घंटे, 10 मिनट, 10 साल, है ना, 100 साल। देख रहे हो? 5 मिनट। लेकिन आप देख रहे हो मैं या तो 2 फिंगर ऐसे दिखा रही हूं आपको, ये अवधि बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है, या ऐसे दिखा रही है ना, सदियां, यानी भाई कितने सैकड़ों साल, यानी आपको दोनों हाथ से मैं उसकी अवधि बता रही। क्लियर? फॉर आता है तब जब पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो।
for 5 days, for last 2 months, for 10 years, for last 3 weeks, for 2 hours, for last 2 years. जब समय की अवधि का उल्लेख हो तब फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? अब सुनो, अगर मैंने कहा कि भाई शुरुआती पॉइंट ऑफ टाइम का उल्लेख हो, शुरुआती पॉइंट ऑफ टाइम का उल्लेख हो, कहां इशारा कर रही हूं बेटा? जा देखो तो, पीछे तरफ इशारा कर रही है ना, पीछे पॉइंट पे इशारा कर रही हूं। कब? 2009 में। कब भाई? सुबह 10 बजे की बात कर रही हूं, 10 बजे से मैं पढ़ा रही। ओके, कब से? 1947 से ये काम होता आ रहा है। ठीक है, पिछली रात से। समझ में आया? पिछला संडे। आपको महसूस हो रहा है पीछे तरफ इशारा कर रही, इधर पॉइंट ऑफ टाइम तक, पिछला पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, मंडे से। कौन सा मंडे भाई? कहोगे मैम आज ट्यूसडे है, तो कब भाई? मंडे से, पिछले मंडे से, है ना, पिछले के पिछले मंडे से। देख लो, सिंस मंडे, शुरू से ही, जब से शुरू हुआ तब से, सिंस द बिगिनिंग। 2008 से, सिंस 2008। भाई कब से हम दिवाली मना रहे हैं? पता नहीं यार, अनंत काल से, सिंस टाइम इमेमोरियल। बेटा टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है अनंत काल, मतलब इमेमोरियल, अनंत काल। एक सेकेंड, आप खुद सोचो, इमेमोरियल का मतलब क्या है? भाई हमारे मेमोरी में भी नहीं है कब से है, ऐसे समय से है कि मेमोरी में भी नहीं है कब से। इसी को तो कहते हैं टाइम इमेमोरियल। 7 बजे से सिंस 7 PM, और पिछले साल से सिंस लास्ट ईयर। ओके मनीष, मैं कम कर देती हूँ बेटा। लो, क्लियर? आप सही दिख रहा है? ब्राइटनेस बोल रहे थे कम करने। चलो, इतना काफी है ना? समझ में आया? देखो तो, दिस मीन्स जब आप शुरुआती समय यानी पिछला शुरुआती समय का उल्लेख करते हो तो सिंस लगाते हो, और जब पीरियड का उल्लेख करते हो तो फॉर लगाते हो। बताओ कोई प्रॉब्लम? योगेंद्र बेटा, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप स्पोकन लो। चलो, मैं 1-2 क्लास है ना जो मैं ऐप में पढ़ाती हूं, मैं उसको लाइव कर देती हूँ। एक काम करती हूं, मैं यूट्यूब में कुछ स्पोकन के क्लासेस जो अपने ऐप में पढ़ा रही हूं उसको कहूंगी यूट्यूब में भी लगा दो। आप खुद पढ़ के देखना कि मैं स्पोकन में किस तरह से पढ़ाती हूँ। बेटा स्पोकन डिफरेंट चीज है, और एकदम इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो स्पोकन लो, ज्यादा अच्छा समझोगे। क्योंकि ये सब तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूं मैं, जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको करा रही हूं। अगर आप कहोगे स्पोकन में तो इस पर कम से कम 15-15 सेंटेंसेस में ट्रांसलेट कराती हूं। चलो अब आ जाओ, और जिसको एग्जाम की तैयारी करनी है बेटा वो ये पढ़ेंगे। नहीं तो अगर कहोगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि मुझे एग्जाम देना है, SSC CPO स्टेनोग्राफर, बेटा वो बैच नंबर 15 बाई कर लो। 6 महीना साथ में पढ़ो। आज ऑफलाइन में भी मैंने नहीं कहा कि 6 मंथ्स बस रेगुलरिटी बना दो, फिर अगर कहीं और पढ़ना पड़ेगा तो इसका मतलब है कि मुझे शर्मिंदा होने वाली बात मेरे लिए, मेरा स्टूडेंट कहीं और जाके पढ़े, ये मेरे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी, क्योंकि मैं जानती हूं मेरे से ऊपर इंग्लिश अभी कोई नहीं पढ़ा रहा है। बेटा इस एज में भी आप समझ जाओ, रात के 2-2:30 बजे तक मैं रिसर्च करते रहती हूँ, और क्या, और कहां से क्वेश्चन आ सकता है, और क्या कर सकती हूँ। इंग्लिश लगता है भाई, एक बार मेरे एक टीचर ने कहा मैडम कोई करंट अफेयर्स थोड़ी आप पढ़ा रहे हैं कि आपका रोज चेंज होगा। तो मैंने यही कहा कि सर बात क्या है ना, कि अगर हम आज भी वही पढ़ा रहे होते क्लास में जो मैंने 2012 में अपना वॉल्यूम 1 में लिख दिया तो मैं आउटडेटेड हो जाती। करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए अपडेट करना पड़ता है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आओ, सुनो।
अब कुछ लोग कहते हैं मैम सिंस नहीं समझ में आया, सिंस कहाँ कहाँ आता है। बेटा एक चीज करो ना, इतना दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं है। कैलेंडर उठा लो और देख लो, और घड़ी उठा लो। कैलेंडर और घड़ी में जो जो है बस उनको याद रखो। कैलेंडर में आपको क्या दिखता है? बोलो कि मैम उसमें मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे सब लिखा दिखता है। ठीक है, कौन सा मंडे? आने वाला मंडे नहीं, मैंने पीछे की तरफ इशारा इशारा किया था। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेंसडे हो गया। और क्या दिखता है? सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ दिखता है। अभी चल रहा है मार्च, मैं कहूंगी सिंस 7th of January, सिंस 8th of March। अभी तो मार्च आगे बढ़ चुके हैं, हम 16 तारीख पे हैं, तो 8th of March कहूंगी मैं। देखो ईयर उसमें लिखा रहता है 2020, 2021। कब से भाई? 2020 से, सिंस 2020, सिंस 2018। ठीक है, और क्या लिखा रहता है? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे डेज लिखा रहता है। और उसके बाद आप देखोगे हर पेज पे उसके ऊपर मंथ लिखा रहता है। अगर मैं मार्च में हूं, मैं कहूंगी सिंस जनवरी, सिंस फेब्रुअरी, यानी कि जो बीते हुए मंथ है। ओकेजन होली, दिवाली, दशहरा सब रहता है। अब जैसे मैं कहूंगी सिंस दिवाली, तो समझ जाओगे जो बीत गया दिवाली उसकी बात हो रही है, आने वाली दिवाली की तो बात ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सिंस पीछे को बताता है। ठीक है, क्लियर? बोलो क्या क्या पूछ रहे हो बेटा तुम लोग? डार्विन, डार्विन, मैं आपको यही बता रही हूं बेटा, अगर इंग्लिश रीड कर लेते हो उसका हिंदी समझ में नहीं आता, इसका मतलब है कि आपके पास वोकैबलरी एंड ग्रामर की भरपूर कमी। इसलिए कह रहे हैं आप स्पोकन देखो पहले। ठीक है, चलो आगे शुरू करें। आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक ही आनंद बेटा, इंग्लिश लिखना या बोलना, ठीक है, ये सब एक साथ आता है स्पोकन में। उसमें मैं लिखवाती भी हूं, उसमें आपका जूम के थ्रू क्लासेस भी होता है स्पोकन का, वो देख लो। चलो अब आओ, मैंने क्या कहा? घड़ी ले लो और अपना कैलेंडर उठा लो। घड़ी उठाओ, सिंस 8 AM। क्यों? अगर मैं 10 PM बोलूं तो भाई 10 PM तो भी हुआ नहीं है, तो मैं कब 10 PM की बात कर रही हूं? जो 10 PM बीत चुका, यानी कल रात की बात कर रही हूं फिर तो। ठीक है, अब आओ भाई, अभी आप कौन से स्टेज ऑफ लाइफ पे हो ये बताओ, जल्दी बताओ तो। आप अभी अपने किस स्टेज के, लाइफ के किस स्टेज पे हो? जल्दी बताओ। एरर में प्रॉब्लम होता है खुशी, बेटा सबसे पहले मेरे साथ ये जो क्लास कर रहे हो करो, बैच 15 ले सकते हो तो ले लो, और फिर एरर बताओ अगर प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, जल्दी जो पूछा आपसे बताओ। अभी आप अपने किस स्टेज ऑफ लाइफ पे हो? अपने लाइफ के किस स्टेज? एडोलेसेंट पे हो अनुराग? अरे वाह, तुम तो अभी एडोलेसेंट ही हो। वेरी गुड, सब लोग अपने एडल्टहुड पे हो। और जो लोग किशोर हो, यानी कि 12, 13, 14 वगैरह पे हो, आप लोग एडोलेसेंट हो। सुनो ध्यान से, आप अभी अगर एडल्ट हो तो बेटा अपने आप 2-3 स्टेजेस ऑफ लाइफ पार कर चुके हो। आपके बीते हुए स्टेज की बात पूछूंगी मैं। मैंने अभी कहा था ना, सिंस यूज करते हैं बीते हुए पे, सिंस चाइल्डहुड। ओके, इसका मतलब है कि मैं अपना बचपन बिता चुकी हूं। मैं कहूंगी आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। ओके, मैं तो ये 12-13 साल की उम्र में आया था दिल्ली। ओके, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस माई एडोलेसेंस। ठीक है, अगर कहोगे मैम और छोटे से, भाई मैं एकदम जब शिशु था, यानी कि गोद में था 3-4 महीने का, तब मैं दिल्ली आया था, तो आप कहोगे इनफैंसी। ध्यान से देखो बेटा, आपने अपने 3 स्टेजेस पार कर चुके हो आप, इनफेंसी, चाइल्ड, एडोलेसेंस। ठीक है, आने वाला जो एज है आपका क्या होगा? एक बार एक उम्र आएगा, है ना, जब आप सठिया जाओगे, फिर आपके बाल बच्चे पूछेंगे, बाल बच्चे नहीं पोते पोतिया पूछेंगे, दादाजी मुझे पहचाना? फिर आप चश्मा चढ़ाओगे, फिर करोगे, है ना। उसको कहते हैं सेनिलिटी। जब आप भूल जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है कौन है, पहचान नहीं पाते हो,
उस स्टेज को कहते हैं सेनिलिटी। बेटा अभी एडल्टहुड में हो, आप पीछे की बात कर सकते हो, तो आप ये 3 स्टेजेस क्रॉस कर चुके हो जिसके साथ आप सिंस लगाओगे। ठीक है, पार्ट ऑफ ईच डे कितना है? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, लास्ट नाइट। टू नाइट तो नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि वो तो टू नाइट अभी है, चल रहा है। मैं पास्ट की बात करूं, सिंस लास्ट नाइट, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, क्योंकि अभी शाम चल रहा है तो मैं नहीं कह सकती हूं सिंस इवनिंग, क्योंकि मैंने क्या कहा है आपको बेटा, मैं रात को 11 बजे भी अगर क्लास लूंगी तो मैं गुड इवनिंग बोलूंगी, है ना। रात को 12 बजे क्लास लूंगी तब गुड मॉर्निंग बोलूंगी। तो बोलोगे मैम गुड नाइट कब बोलोगे? बेटा जब मैं सोने जा रही हूं ना, तब मैं कहूंगी गुड नाइट। ठीक है, इसलिए याद रखना, आप रात में कई बार कहते हो मैम गुड नाइट। अरे भाई गुड नाइट तो तब कहोगे जब आप जा रहे हो, जब आ रहे हो तो गुड इवनिंग कहोगे ना। समझ में आया? देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? आई एम अ फैन ऑफ नीतू मैम सिंस एडोलेसेंस। अनुष्का क्या कर रही हो आप तो इंग्लिश भी रॉन्ग लिख दिया आपने। आई हैव बीन अ फैन होगा ना बेटा, एम नहीं लगा सकते हो, इज एम आर, सिंस प्लस टाइम के साथ नहीं लगाओगे, याद रखना। ठीक है, रोजी बेटा आप केडी लाइव ऐप में जाओ, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाओ, वहां से केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो और उसके बाद आप इस बैच में जाके परचेज कर लो। और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पे। क्या? हम्म, डॉटेज, यस अनुष्का, सेनिलिटी और डॉटेज दोनों सिनोनिम है। सेनिलिटी और डॉटेज दोनों सिनोनिम। ठीक है, अब आप मुझसे पूछोगे मैम आप गिरिडीह में कब से रह रहे थे, है ना, अब तो दिल्ली में रहते हो, आप अपना जो नेटिव प्लेस गिरिडीह था उसमें कब से रह रहे थे? मैं कहूंगी यार पैदा ही वहीं हुई थी। मैं अपने पैदाइश से गिरिडीह में रह रही थी। कहोगे थी क्यों? क्योंकि अब तो मैं दिल्ली में हूं, तो मैं कैसे बोलूंगी? आई हैड बीन लिविंग इन गिरिडीह सिंस माई बर्थ। आई हैड बीन पास्ट में शुरू हुआ, चला पास्ट में खत्म, अब नहीं चल रहा, है ना। अगर आप यहां पे कोर्स खत्म करके जा चुके हो तो आप क्या कहोगे? आई हैड बीन स्टडिंग इन केडी कैंपस फॉर लास्ट 6 months, यानी अब मेरा कोर्स फिनिश हो गया, यानी मैं 6 महीने से पढ़ रहा था, मैं बचपन से रह रहा था, मैं अपने पैदाइश से रह रहा था। देखो, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, चला और भूतकाल में खत्म हो गया, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। और मैंने क्या कहा? आई हैड बीन लिविंग इन गिरिडीह, यानी कि यहां देखो क्या बोल रहा है, जो मैंने आपको पूछा था कि भाई तुम अभी आए हो, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं क्या बोलूंगी? आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। हैड, हास हाफ का झंझट देखो खत्म, सब में हैड। नॉट लगाना है, हैड के बाद लगा दो। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म चाहिए, हैडंट लगा दो। क्वेश्चन पूछना है, हैड आगे लगा दो। नॉट चाहिए, बाद में लगाओ, सब्जेक्ट के बाद। कहोगे ना मैं तो आगे लगाऊंगा, तो ठीक है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगा दो, हैडंट। देखो, और फॉर और सिंस का यूज मैंने बता दिया आपको। बोलो, आई हैव बीन डूइंग नथिंग सिंस यस्टरडे। आनंद बिल्कुल सही है, क्लियर। देखो, लास्ट वाला जो है टेंस वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आजा सुनो ध्यान से, क्या है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? अब आप कहोगे कि मैम आप दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हो? तो मुझे लगेगा यार मैं अप्रैल में आई थी 10 साल पहले, और अप्रैल के एंड में आई थी, अभी मार्च चल रहा है। और फिर मैं बोलूंगी अच्छा कितना साल हो गया? 9 साल हो गए, 10 महीने हो गए और 16 दिन हो गया। बेटा ऐसे कोई नहीं बोलता, सब क्या कहेगा? ऐसे कहेगा,
अगले महीने के अंत तक मुझे दिल्ली में रहते हुए 10 साल हो जाए। आसान है ना बोलना, अगले महीने के अंत तक। मतलब आप मान के चल रहे हो मैम कि आप अगले महीने के अंत तक रहोगे। ऑफ कोर्स अगर जिंदा रहूंगी तो अगले महीने के अंत तक रहूंगी मैं, है ना। मुझे यहां रहते हुए 10 साल हो जाएंगे, यानी जो कार्य कंटिन्यूड है, हो सकता है पास्ट में शुरू हुआ, कंटिन्यूड है, जारी रहेगा, और उसका परफेक्ट, ये परफेक्ट ही तो खूंटा गाड़ देता है कि भाई खत्म। यानी मैं फ्यूचर के किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खूंटा लगा दे रही हूं कि इस समय तक, यानी अप्रैल के अंत तक मुझे रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। तो मैं ऐसे बोलूंगी, आई विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, बाय द एंड ऑफ अप्रैल, अगले महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ I shall have been living in Delhi for 10 years। समझ में आया? इसका मतलब जो कार्य भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा, वही तो मैं कह रही हूं फ्यूचर में परफेक्ट कब? अप्रैल के अंत में, ठीक है। तो अप्रैल के अंत तक, यानी भविष्य के किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक जारी रहेगा, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। फ्यूचर में भी कंटिन्यूड रहेगा, यानी इस महीने के अंत तक जाते जाते अगले महीने के अंत तक जाके पॉइंट ऑफ टाइम लगा रही हूं। देखो, आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। देखो, बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? इसको आप छोड़ो, तो मैं इस एग्जाम्पल को छोड़ दो, क्योंकि ये आपको फ्रॉम और सिंस का सारा कंफ्यूजन और क्रिएट करके रख देगा। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? आई हैवंट सीन हिम। खुशी, आप है ना परफेक्ट का यूज बता रहे हो, वो मैं समझ रही हूं, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। देखो स्ट्रक्चर क्या है, विल शाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वन आई एन जी, फॉर या फ्रॉम। अब आओ कि मैम आपने सब में फ्रॉम और फॉर और सिंस पढ़ाया, इसमें फ्रॉम क्यों पढ़ा रहे हो? इसमें फ्रॉम कैसे आ गया? सिंस होना चाहिए था ना बेटा, मैं फ्यूचर की बात कर रही हूं, मैं सिंस कहां से लगाऊं? सिंस तो पीछे आता है। चलो, अब मैं आपको जो एग्जाम्पल काटा है उसकी जगह पे एक एग्जाम्पल बोलना चाहूंगी। सुनो, हमारे पेरेंट्स, बेटा एक बात बताती हूँ, जब आप भी पेरेंट्स बनोगे ना तो आप भी मूर्ख बन जाओगे। हमारे पेरेंट्स थोड़े से मूर्ख होते हैं, क्यों पता है? प्यार में पागल रहते हैं। अपनी माँ को देखना, वो ज्यादा ही बड़ी मूर्ख होती है। क्यों? आप खुद कह रहे हो फोन करके कि माँ कल शाम को मेरी ट्रेन कल शाम को पहुंचेगी, लेकिन वो सुबह से आपका इंतजार कर रही हो। क्या मैंने क्या कहा? कल शाम को मेरी ट्रेन पहुंचेगी, लेकिन मेरी मां कल सुबह से मेरा इंतजार कर रही हो। अब इस सेंटेंस को सोचो और ट्रांसलेट करो और इसके जगह पे लगाओ। मैंने कहा सिंस का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि सिंस पास्ट बताता है बेटा, मुझे फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम से बात करना है। ठीक है, मैंने कहा मेरी ट्रेन कल शाम को पहुंचेगी। मैं कल शाम, छोड़ो इतना करने की जरूरत क्या है, आप लिख दो मैं कल शाम को अपने गांव पहुंचूंगा, लेकिन मेरी मां सुबह से इंतजार कर रही होगी। इसको ट्रांसलेट करके जल्दी से बताओ। आई शैल बी, नहीं बेटा अनंत, आप गलत लिख रहे हो। आप तो सीधा सीधा सिंपल फ्यूचर इस्तेमाल कर रहे हो फॉर और सिंस के साथ। बोलो। खुशी, बिल्कुल सही बोल रही हूं मैं। और हम लोग अपनी माँ को सबसे मूर्ख समझते हैं, पता है क्यों? क्योंकि हम लोग की माँ प्यार में मूर्ख बन भी जाती है हम लोग के सामने, है ना। मेरा बेटा भी मुझे मूर्ख समझता है, वो इनफैक्ट मेरा नाम रखा है मूर्ख माता। ओके, वो देखता है मेरी माँ को कोई भी चूना लगा के निकल जाता है, तो वो मेरा नाम रखा है मूर्ख माता। जब से वो पिक्चर देखा है ना बाहुबली, तब से वो मेरा नाम रखा है मूर्ख माता। जल्दी ट्रांसलेट करो बेटा, जल्दी से ट्रांसलेट करो। मैं कल शाम को अपने गांव पहुंचूंगा, मेरी मां सुबह से इंतजार कर रही होगी। सुबह मतलब कल सुबह से। जल्दी बेटा, एसएससी एमटीएस सेम है। आई शैल हैव बीन, माई मदर शैल हैव बीन बेटा।
वेरी गुड दारा, फ्रॉम मॉर्निंग। बेटा यही मैं देखना चाह रही थी बस। आई विल हैव बीन, नहीं 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 गोविंद, एक सिंपल फ्यूचर था उसमें। सिंस का प्रयोग नहीं होता अखिलेश, अभिषेक, सिंस का प्रयोग फ्यूचर में नहीं करेंगे हम। जल्दी से, आई विल रीच माई विलेज। क्यों नहीं लगाओगे अनुष्का? लेकिन बिल्कुल बाकी सब सही लिखी हो। वेरी गुड। चलो मैं लिख के बताती हूं। मैंने कहा कि मैं कल शाम को अपने गांव पहुंचूंगी। आई शैल या आई विल जो लगा दो बेटा, चलता है। रीच माई विलेज टुमारो। I shall reach my village tomorrow in the evening. शाम को पहुंचूंगा। लेकिन बट, शाम को पहुंचूंगा बेटा ये सिंपल फ्यूचर टेंस था। कहां कौन से सेंटेंस बनाने लगे आप लोग? लेकिन मेरी मां सुबह से इंतजार कर रही होगी। बट माई मदर विल हैव, क्या, विल हैव बीन वेटिंग। देखो ना बेटा, स्ट्रक्चर तो सही रखोगे। बीन वेटिंग फॉर मी, कल सुबह से है ना बेटा, पिछला नहीं है कुछ, कल सुबह से इंतजार कर रही होगी। फ्रॉम मॉर्निंग, देखो देखो, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसको आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने बुक में लिख लेना इसको। यस, आई और वी के साथ बेटा विल और शैल नॉर्मल इंग्लिश में दोनों चलता है। डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट और एडवाइस का मैंने आपको बता दिया है। चलो, ये क्लास कल फिर मेरा है मुखर्जी नगर में, बिल्कुल 704 है, बिल्कुल बत्रा सिनेमा के ठीक सामने। आप चाहो तो आके कल क्लास कर सकते हो। मेरा क्लास 9:30 से 11 है, लेकिन मैं कहूंगी आपको 8 से 12:30 पूरा क्लास करो और खुद देखो, ठीक है। और देखो इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको। हम्म, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो, क्या इसमें हास नहीं आएगा? सुशील, हर मॉडल के बाद बेटा, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, और हैज वर्ब का SES फॉर्म है, वो कभी नहीं आ सकता। हैज कैसे लगाओगे खुद सोचो ना, है ना। विल हैज होता है कुछ नहीं ना, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। चलो अब आओ नेक्स्ट, ध्यान से सुनना। मैं उसे बचपन से जानती हूं। ओके, बचपन से मैम, सिंस चाइल्डहुड हुआ, तो आपने अभी सिखाया है, तो आई शैल हैव बीन नोइंग हिम सिंस चाइल्डहुड। ओके, नो में ING आएगा। आपको मैंने नॉन परफॉर्मिंग वर्ब्स के बारे में बताया था, जिन वर्ब्स को करते हुए नहीं देख सकते हो, उन सारे वर्ब्स में ING आता ही नहीं है। इसका मतलब है कि भाई एक पूरा लिस्ट ऑफ वर्ब्स बताया था जिनमें ING आ ही नहीं सकता। अब क्या करोगे? जिनमें ING आ ही नहीं सकता, आप उसमें V1 ING कैसे लगा लोगे? तो फिर क्या लगाना पड़ेगा? आपको ऐसे करना पड़ेगा, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड। ये क्या हो गया? आप ध्यान से सुनना बेटा, आपके पास 4 टेंस था। इनडेफिनिट, 4 मतलब मोटा मोटी 4 है, इन सिंपल को अगर मैं हटा दूं तो इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। याद करो, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके बेटा, कॉन्टिन्यूअस मैंने मना किया था। नो, लव, लाइक, हेट, एडोर, कॉन्टिन्यूअस में नहीं आया तो मैंने उसको इनडेफिनिट बना दिया। यानी आई एम नोइंग यू नहीं हुआ तो आई नो यू बना दिया, उसके पहले वाले में चला गया।
अब आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years नहीं बना सकते तो मैं इधर आ जाऊं, आई हैव नोन यू फॉर 2 years। आई एम नोइंग यू नहीं बना के इनडेफिनेट, देखो ना ऐसे ही पढ़े थे ना आप, कॉन्टिन्यूस के पहले इनडेफिनेट, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के पहले परफेक्ट। आई एम नोइंग यू नहीं बनता, आई नो यू बनता है। आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 years नहीं बनता है, तो आई हैव नोन यू फॉर 2 years बनेगा। इसका मतलब है भाई नो आईएनजी फॉर्म में आता ही नहीं है, तो आप कैसे लगा दोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मतलब स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर सबका एक ही स्ट्रक्चर है जो यहां पर दिख रहा है, V1 ING। खाली इतना ही तो चेंज हो रहा है सब में, बाकी सब में तो V1 ING ही लग रहा है। ऐसे कंडीशन में फिर हम क्या करें? ऐसे कंडीशन में आपको याद रखना पड़ेगा कि जिन वर्ब्स में ING फॉर्म नहीं लगा सकते उनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं लगा सकते। बेटा हमारा जो ऑफलाइन क्लास है पूरे कोर्स की फी 25,000 है, सिर्फ मेरा 11,000 है, ठीक है। लेकिन कोर्स की फी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तो 25,000 ही लगता है। लेकिन जब आप यहाँ आके रहोगे तो आपको रहने के एक्स्ट्रा खर्चे हो जाएंगे, 6-7 महीना रहना पड़ेगा। बट इफ यू कैन अफोर्ड, ऑफलाइन से बेटर कुछ नहीं। यहाँ पर जब आप बैठते हो ना तो आप एकदम बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हो, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम? आई एम नोइंग यू नहीं था, आई नो यू था। तो आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 5 years नहीं होगा, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। यानी जिन वर्ब्स का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता उनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं रख के परफेक्ट में रखते हैं। देखो बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर? संजीव देखो बेटा, इसमें तो मैं ऐसे ही जैसे आपका बुक लिखा है मैं वैसे ही पढ़ूंगी, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे क्लास में एक्स्ट्रा पढ़ाती हूं मैं अपने ऑनलाइन में, इसमें मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूं। जो वॉल्यूम 1 में है जितना है उतना मैं पढ़ा रही हूं आपको। खुशी ऐसे बनेगा बेटा, आई हैवंट नोन हिम सिंस माई चाइल्डहुड। जान रहा हूं, जानता हूं, कुछ बोल दो हिंदी में, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ध्यान से सुनो। सिंस और फॉर का प्रयोग यहां होता है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों प्रकार के टेंस में। इनफैक्ट फॉर का यूज तो आप इनडेफिनिट में भी कर सकते हो। यार एक काम करो, आप प्लीज इस पेज में रुक जाओ, क्योंकि इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करूंगी। मैं आज ज्यादा क्लास नहीं ले पा रही हूं पूरा कंप्लीट, इतना बस यहीं छोड़ूंगी आपको। मेरी बात सुनो, जो लोग पूछ रहे हैं क्लास ऑफलाइन का, बेटा 16 तारीख को बैच शुरू हुआ है। आज 16 है, 17 कल है, कल सेकेंड क्लास है। आज बहुत थोड़ा सा पढ़ाएं, चाहो तो ऑफलाइन में आ जाओ। 8 से 12:30 है, मेरा क्लास 9:30 से 11 है। अगर आप ऑफलाइन नहीं अफोर्ड करना चाहते हो, ऑनलाइन है, तो बेटा बैच नंबर 15 मेरा ले लो। उसके बाद आपको कहीं कहीं पर भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कॉम्बो ले लोगे तो पूरी एसएससी की तैयारी हो जाएगी। फर्स्ट क्लास टीचर्स है मेरे साथ कॉम्बो 13 में, मेरा बैच उसमें 15 है। और मैं कल इसी समय 9 बजे आऊंगी, और इसको मैं डिटेल में कुछ कराना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है, वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, ठीक है। क्लियर? चलो आज इतना ही रहने दो, अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज करो। और मैं जितने भी वीडियोस अभी तक बने हैं मैं एक काम करूंगी, उसका या तो प्लेलिस्ट में डाल दूंगी या फिर आप उसमें चले जाओ ना, स्पोकन इंग्लिश विद नीतू सिंह, उसमें सारा डला हुआ है, ठीक है। आप जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लो। कम से कम एटलीस्ट बेटा जब पढ़ते हो तो लाइक कर लो, शेयर करो कम से कम, और एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर लो, ठीक है। क्योंकि केडी लाइव वाले बिल्कुल नजर गड़ाए हुए हैं कि जिस दिन मैं कहूंगी नहीं नहीं आप बच्चों में उतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, वैसे ही वो इसमें बंद करके ऐप में फीस के साथ चालू कर देंगे। इसलिए मैं समझा रही हूँ, इसीलिए जल्दी से आप केडी लाइव और स्पोकन इंग्लिश विद नीतू सिंह दोनों को सब्सक्राइब कर लो, और कम से कम वीडियो को लाइक कर लो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो। चलो, थैंक यू सो मच।